बहुत से छात्र छात्राओं को यह तय करने में बहुत परेशानी होती है कि 10th के बाद कौन सा कोर्स करना चाहिए। हेलो दोस्तों, मेरे इस नए वीडियो में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। क्योंकि 10th एक ऐसी क्लास होता है जिसे पास करने के बाद हमें एक विषय सिलेक्ट करना होता है और 10वीं पास करने के बाद विद्यार्थी जो विषय लेता है वही विषय उसके भविष्य का नींव होता है। जैसे ही 10वीं कक्षा की परीक्षा देते हैं उसके बाद हमारे पास बहुत ही कम समय होता है ये सोचने के लिए कि 10th के बाद कौन सा विषय चुने, और फिर जल्दबाजी या अधूरी जानकारी में हम कोई सा भी विषय ले लेते हैं जिसमें हमारी रुचि नहीं होती। अगर आपने भी 10th की परीक्षा पास की है तो आपके मन में भी यही सवाल चल रहा होगा कि 10th के बाद क्या करें जिसमें मेरा भविष्य सुरक्षित हो जाए और मैं अपने क्षेत्र में सफलता हासिल कर पाऊं, जिसमें मुझे समाज में एक अलग पहचान मिल सके। तो अगर आपको भी नहीं पता कि 10th के बाद क्या करें तो मैं आज के इस वीडियो में यही सब डाउट क्लियर करने वाला हूं। हमारे देश भारत में लगभग सभी राज्यों में 10वीं कक्षा तक एक समान विषय ही पढ़ाई जाती है, और जैसे कि हम 10वीं कक्षा पास कर लेते हैं उसके बाद सभी विषय में से एक विषय चुनना होता है जो हमारे करियर के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय होता है। 10th पास करने के बाद आमतौर पर 3 विषय होता है जिसमें से किसी एक विषय को चयन करना होता है। चलिए थोड़ा विस्तार से जानते हैं कि 10वीं के बाद कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए या किस सब्जेक्ट में 10वीं के बाद कैरियर ऑप्शन अच्छा होता है। जिसमें पहले नंबर पर है साइंस। साइंस एक ऐसा विषय है जो लगभग सभी स्टूडेंट की पहली पसंद होता है। अगर आप आगे चलकर डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको साइंस फील्ड चुननी पड़ेगी। साइंस में सिलेबस थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है। साइंस का पूरा सिलेबस इंग्लिश में होता है, लेकिन बच्चे इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ते हैं। साइंस में 3 तरह का ग्रुप होता है जो आपको मैं बताता हूँ। पहला होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ PCM, दूसरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी PCB, और तीसरा होता है जनरल ग्रुप जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी। 10th के बाद अगर आपको मेडिकल फील्ड जैसे MBBS, BAMS, BHMS, B फार्मा, D फार्मा आदि में जाना है तो साइंस फील्ड में हमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यानी PCB ग्रुप लेना पड़ेगा। और अगर आपको 10th के बाद इंजीनियरिंग करनी है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ यानी PCM ग्रुप सिलेक्ट करना होगा। PCM ग्रुप वाले इंजीनियरिंग के अलावा और भी कई क्षेत्रों में जा सकते हैं। और हाँ, आपको बता दें कि जनरल ग्रुप PCMB वाले स्टूडेंट दोनों फील्ड मेडिकल फील्ड और इंजीनियरिंग फील्ड में जा सकते हैं। अगर मैं साइंस के बाद कॉमर्स की बात करूँ तो कॉमर्स एक ऐसा विषय है जो 10th के बाद सबसे ज़्यादा लिया जाता है। कॉमर्स वाले विद्यार्थी बिजनेस, फाइनेंस, अकाउंट आदि में जा सकते हैं। जिन स्टूडेंट को अकाउंट और फाइनेंस क्षेत्र में रुचि है उन्हें कॉमर्स फील्ड चुनना चाहिए। और अगर आप CA बनना चाहते हैं तो आपको कॉमर्स फील्ड बेस्ट है। अगर आप सोच रहे हैं कि कॉमर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं तो कॉमर्स फील्ड में आगे चलकर हम BCom, MCom, BBA, MBA जैसी प्रोफेशनल कोर्स के साथ एजुकेशन भी पूरा कर सकते हैं। बैंकिंग के एग्जाम के लिए भी कॉमर्स स्ट्रीम सबसे बेहतर विकल्प है। आर्ट स्ट्रीम भी एक अच्छी स्ट्रीम होती है। अगर आपको कला क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए आर्ट फील्ड बेहतर विकल्प है। जो विद्यार्थी गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए आर्ट फील्ड सबसे अच्छी और बेहतर है। आर्ट में आमतौर पर इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी जैसे विषय होते हैं। आर्ट 12th पास करने के बाद भी आप कई कोर्स कर सकते हैं जैसे फैशन डिजाइनर, होटल मैनेजमेंट एंड इवेंट मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म आदि। शायद अब आपको समझ आ गया होगा कि 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट लें, लेकिन अगर आप इन सभी विषयों को छोड़कर किसी अन्य फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप 10th के बाद डिप्लोमा कोर्स या प्रोफेशनल कोर्स भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।